ये डराने वाली तस्वीरें किसी रेगिस्तान की नहीं, बल्कि धर्मनगरी चित्रकूट के प्रमोदवन की हैं, जहां विकास के बड़े बड़े वादों का गला पूरी तरह सूख चुका है। प्रशासन खामोश है, लेकिन अब जनता का सब्र टूट चुका है। देखिए द चित्रकूट अपडेट की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट, जहां प्यासी जनता चीख चीख कर कह रही है, क्यों नहीं हमको पानी दिया जा रहा? पानी नहीं आ पानी व्यवस्था करी जाए। अब लगना लगी। सीधे बच्चों को लेके आत्मदाह करने के लिए हम तैयार हैं। तो ऐसी क्या समस्या है? ऐसी समस्या यह है कि हमको पानी नहीं मिल रहा है। मैं 70 साल की बुढ़िया कहाँ डब्बा टांगे फिरूं? मुझको क्यों नहीं पानी दिया जा रहा है? तो क्या नगर परिषद चित्रकूट द्वारा आपका कोई सहयोग और कोई सहायता नहीं किया जा रहा? केवल वोट लेने के लिए सहयोग है, बाकी कोई सहयोग नहीं है। पानी के लिए मर रहे हैं हम। कहाँ जाए? गंगा जी जाए पानी लेने? तो क्या आपको लगता है गंगा जी साफ है? नहीं, साफ नहीं है। गंगा जी में कहाँ साफ है? पैसा ले लेते हैं सफाई का, और कहाँ सफाई कराते हैं? यहाँ क्या सफाई? तो आप नगर परिषद के उच्च अधिकारियों से क्या आप लोगों ने कभी कोई शिकायत या कोई सहयोग की अपेक्षा आपने की उनसे? ये है, नहीं सुनते हैं, भगा देते हैं। हमारे कागज में देते हैं कचरेदान में। आपने किससे मुलाकात की? सीएमओ साहब से किया? नगर परिषद के अध्यक्ष जी से मिली? नल के अधिकारी है। हाँ हाँ, कोई नहीं सुनता है। हमारे लोगों को कोई नहीं सुनता, बुढ़ियों को नहीं सुनता कोई। सब लोग मर रहे हैं पानी के लिए। देखिए हैं, क्यों नहीं हमको पानी दिया जा रहा? भाई वोट लेने के लिए तो तुम आते हो, तब तो जनता को सुन। अब आप क्यों नहीं सुन रहे हो? आज 4 महीने से पानी के लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। तुम सब पानी के लिए नहीं, कोई सुनता ही नहीं है जिसके पास जाए। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस समस्या के विषय में? अब के बाबू जी नहीं यहाँ पानी मिलता है कि जब आगे आगे लगा लीन पास हमें मिला था वो 4 डब्बा, वो मदा मच जाता। आपस में यहाँ खींचातानी होती है पानी के लिए, जो जितना ताकतवर होता है उस हिसाब से पहले पानी वो ले जाता है, क्योंकि एक ही नल है और भरने वाले 100 लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें भैया सुविधा चाहिए पानी के लाने, हमें ज्यादा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप आइए चलते हैं बस्ती की ओर और बस्ती का हाल जानते हैं। बस्ती में रह रहे निवासी लोगों से बातचीत करते हैं कि कितने परिवार रहते हैं और कैसी क्या उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ क्या समस्या चल रही है? ये पानी की समस्या बहुत बेकरार है भैया। पानी नहीं मिलता है, 2-2 से 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, एक डिब्बा पानी नहीं मिलता है। इसके लिए क्या प्रशासन के लोगों से, जिम्मेदार लोगों से शिकायत या सहयोग की कोई बात की गई? हाँ किए गए। ये जो पार्षद है उसके पास कई बार गए, उसको कुछ नहीं सुनाई हमारी कर रही है। सीमो से भी कहा गया, कई बार छेक गया, गेट में कहा गया भैया पानी की व्यवस्था करो, कहता कभी कुछ नहीं हो पाएगा। अब ऐसा ही है, हमारे घर से नीचे 2 किलोमीटर हैगा नल हमारा, जहाँ से हम लोग लाते हैं हाथों में टांग के 15-15 लीटर के डिब्बा। नहीं टांगे होते समस्या है कि पेटों में हाथ पाँव में समस्या, बीमारी भी हो जाती हैगी। अब क्या करें, पानी बिगड़ तो नहीं चलना हैगा, कहीं से मिलाएंगे। हम लोग 60 साल के इंसान बैठे हैंगे बाबूजी, उतनी दूरी से कहाँ से पानी ला पाएंगे हम लोग? हमारी पानी की व्यवस्था, हाथ जोड़ के विनती, पानी की व्यवस्था करी जाए। मिनी स्मार्ट सिटी चित्रकूट का यह हाल है जो आप सभी लोग देख रहे हैं। जनता किस तरह दुखी है। माताराम, का समस्या है यहाँ? का समस्या है यहाँ? पानी नहीं है, नल नहीं है। पानी पिए का नहीं मिला था? हाँ, पानी नहीं मिला था। जाकर पानी टैंकर आओ तो नगर पंचायत का सरकारी की नहीं आता? नहीं आवता, कटाओ तो कदम वहाँ चला जाता है। एक ही नल से आप सभी लोगों को पानी भरना पड़ता है? हाँ, एक भीड़ पड़ जाता है, पानी नहीं भरे मिलता है। बहुत दिन का मैं पैदा हूँ तो जुराहा नहीं भरा, जुराहा के पहले के बहुत दिन गया हूँ। जैसा कि माता जी ने बताया कि मैं जुराहा के समय में मेरा जन्म हुआ था, और वो सरकार जो वर्तमान की सरकार है वो भी जुराहा रखने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं कर पा रही है। ये वृद्ध माता, लगभग इनकी आयु 80 से 85 वर्ष की है, जो चलने में असमर्थ हैं, उसके बावजूद जल लेने वो जाती हैं। आइए मैं अपने पत्रकार साथी से कहूँगा कि इस पूरे नगर को ठीक तरीके से अपने कैमरे में ले लें। कब लगना लगी? ये आपकी बात हम सरकार तक पहुंचा देंगे। हाँ। उच्च शासन तक पहुंचा देंगे, जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। हाँ। कि आपको पानी की बहुत समस्या। आप क्या कहना चाहेंगी मेरे इस न्यूज चैनल के माध्यम से? हाँ। ये प्रमोद वन की बूढ़ी माता
क्या कहना चाहती है शासन से? हाँ यहाँ कता लगवा दिन है यहाँ था यहाँ तक लगवा बरसात पानी खुला पानी नहीं है बरसात है। आप कहाँ ये इतने सारे डिब्बे लेकर आप जा रहे हैं? नल पे जा रहे हैं, गेट पे पानी भरने। तो क्या 4 डिब्बे आप अकेले लेकर जाएंगे? अब 2-2 डिब्बे लेके आएंगे उधर से। तो क्या पानी एक बूंद भी शासन द्वारा आपको हर घर नल योजना के तहत एक बूंद भी पानी नहीं दिया जा रहा? नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? बस सर जी यही है कि यहाँ पे हम लोग का लाइट बिजली का बिल यही है और वोटर लिस्ट का नाम है, राशन कार्ड है। अभी अपने प्रमोद वन में आधे लोगों को तो कनेक्शन हो गया है, अब हम लोगों की तरफ कह रहे हैं कि इधर अवैध है, यहाँ पे नहीं। कनेक्शन किसका कनेक्शन? ये पानी का कनेक्शन आधे लोगों का है, उधर दे दिए है। अब हम लोगों से रजिस्ट्री मांग रहे हैं और कह रहे हैं अवैध रह रहे हैं आप लोग, तो यहाँ कनेक्शन नहीं मिलेगा। बल्कि वोटर आईडी यहीं की है, आज से हम 35 साल से यहीं निवास कर रहे हैं, सब कोई अपना किसी तरह से। हम ये सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, हमें पानी की जल्द से जल्द व्यवस्था कराई जाए। अगर पानी की व्यवस्था नहीं करवा रहे तो हम लोग सब लोग रोड में उतरेंगे। अगर रोड में उतरने के बाद भी हमारा पानी की सुविधा नहीं हो पा रही है तो हम सीधे बच्चों को लेके आत्मदाह करने के लिए हम तैयार हैं, अगर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो। क्या कहना चाहती हैं आप? पानी की व्यवस्था करो भैया, देखो बुढ़िया प्यासन मरी जा रही पड़ी रहा है, अब पानी है नहीं, अब ढो ढो के मराई देखो आधा जी हो गया है। गर्मी है, न को कूलर चलाओ न पंखा, क्या होगा? व्यवस्था करो अपनी। माता जी की लगभग आयु कितनी है? 108 साल की। 108 वर्ष की वृद्ध माता जी हैं। हाँ, पड़ी हैं। आज 13 दिन हो गए भोजन पानी छाड़े, न कोई पानी लाने वाला है न कोई सुविधा है भैया। क्या करें अब? बैठी है, नहावो नहीं भाई यहीं आज 10-12 दिन से। 12 दिन से इन्होंने अभी तक स्नान नहीं किया। पानी है नहीं है, पानी घिना है भैया, कहाँ जान ले हैं। बूढ़ मरई हम डिब्बा ले रहे थे तो गिर पड़ी थे। हमारे साथ प्रमोद वन के कुछ युवा बंधु हैं, उनसे आइए जानते हैं कि वास्तव में किस चीज की यहाँ समस्या है, असलियत में बात क्या है, ये जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है? हरिओम सिंह। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के निवासी। यहाँ वास्तव में किस चीज की समस्या है और क्या असल समस्या चल रही है? यहाँ समस्या सबसे ज्यादा पानी की है और सड़क की है। इसमें जब बरसात हो जाती है तो यहाँ से निकलने में दिक्कत होती है। पानी की समस्या तो आज 5 महीने से है ही है। नगर पंचायत सीएमओ से शिकायत की गई, सबको आवेदन दिया गया, तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ ये सुविधा देने योग्य नहीं, जबकि अन्य जगह इसी परिसर पे नल, सड़क, इन सारी चीजों की सुविधा। क्या ये जो परिवार रहते हैं, नए परिवार हैं, प्रवासी परिवार हैं, क्या ये लंबे समय से यहाँ नहीं रह रहे हैं? कितने वर्षों से लगभग ये परिवार यहाँ निवासरत हैं? प्रमोद वन में यही जो इधर साइड के परिवार हैं, ये सब पुराने हैं। 35 साल से सब ऊपर वाले हैं, नीचे का कोई नहीं है। अभी जो जहाँ पे सारी सुविधाएं दी जा रही हैं वो 15-15 साल, 20-20 साल के निवासी हैं। पर ये लाइन ऐसी लाइन है जिसमें 35 साल से नीचे का कोई रहने वाला नहीं है, सब ऊपर के ही रहने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें शासन द्वारा जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी जा रही हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ शासन द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि ये अवैध बस्ती है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि चुनाव के टाइम पे सारे नेता वोट मांगने आ जाते हैं, नगर पंचायत के सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं। इन 100 परिवारों को छोड़कर सभी को यहाँ सुविधाएं मिलती हैं। सबको मिलती है। इन परिवारों को सुविधाएं क्यों नहीं मिलती हैं? आपका क्या कहना है इसके विषय? पता नहीं। नगर पंचायत सीएमओ से कई बार पूछा गया इस बात पे, तो नगर पंचायत सीएमओ ने यही कहा कि वो अवैध बस्ती है, उसकी रजिस्ट्री लेके आओ। जबकि नगर पंचायत सीएमओ से हमने ये कहा कि आप सर सबके रजिस्ट्री चेक करें, जब हमारी चेक हो रही हैं। तो नगर पंचायत सीएमओ ने और इंजीनियर साहब ने ये कहा कि जो है जहां हमारी इच्छा होगी वहां करेंगे। तो अब उनके इच्छा के अनुसार है, इसलिए कहाँ जनता लड़ेगी अब अधिकारियों से। तो हमारी अपील ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी जांच सुव्यवस्थित ढंग से करा के और जो जैसा जिसको सुविधा देनी हो नगर पंचायत पे जांच होनी चाहिए। ये माननीय सीएम जी से हम निवेदन करना चाहते हैं। क्या जटिल समस्या चल रही है आपके प्रमोद वन में? सर यहाँ लगभग 5 से 6 महीना हो गया, यहाँ पानी की बहुत समस्या है। माननीय सीएमओ साहब से निवेदन करते हैं तो वो कहते हैं कि आप रजिस्ट्री दिखाओ। यहाँ सब किराएदार रहते हैं, किसी के पास कोई रजिस्ट्री नहीं है। इधर जो परिवार रहता है गरीब लोग, चूंकि ये लोग पावरफुल लोग नहीं है,
इनको पानी नहीं मिल रहा है। बाकी जो पावरफुल लोग हैं उनके यहाँ नल कनेक्शन कर दिया। मतलब आधे प्रमोद वन में पानी मिलता है आधे परिवारों को, और जो गरीब परिवार हैं उनको पानी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। कोई व्यवस्था नहीं है। वो लोग आज भी तरस रहे हैं। देख लीजिए लाइन लगी हुई है। यहाँ लाइन लगा के ये इन्होंने पहले कहा कि हम हमारी छोटी बहन अध्यक्ष हैं हमारे गांव की चौबेपुर वार्ड क्रमांक 14 की, वो आई यहाँ, हमने बुलवाया। उन्होंने कहा स्टैंड पोस्ट देंगे। नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष साधना पटेल जी, हमारी बहन है छोटी, उनसे कहा गया स्टैंड पोस्ट दे दिया जाए। उन्होंने कहा देंगे। स्टैंड पोस्ट भी नहीं लगाया गया, जबकि स्टैंड पोस्ट दे सकते हैं। 10-10 घरों में एक स्टैंड पोस्ट दे देंगे तो व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन सीएमओ साहब सुनने को तैयार नहीं। बहुत समस्या है सर यहाँ। मेन सीएमओ है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय विधायक जी से, सांसद जी से, कि आप यहाँ की व्यवस्था देखिए। आप यहाँ से वोट लेके चुनाव जीतते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के बारे में सोचिए। 2 साल बाद चुनाव समझ में आ जाएगा। तो आपने सभी ने देखा कि जैसे कि हमने प्रमोद वन के सभी निवासी रहवासी लोगों से बात करने की कोशिश की, उनसे यहाँ का हाल चाल जानने की कोशिश की, यहाँ की जटिल समस्या के बारे में जानने का प्रयास किया, और जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। मैं ओम राज तिवारी, द चित्रकूट अपडेट आपके लिए। धन्यवाद।